आपने सही टाइम पे अगर सही कदम उठाता तो ये नहीं होता। वजह क्या है? कोई हिडन कॉज है क्या? हमारा सिस्टम क्यों फेल है? हम मणिपुर संभाल क्यों नहीं पाते हैं? अपना चीफ मिनिस्टर है, आप उसमें दाल में कुछ तो कला है। जी मोदी जी इलेक्शन के लिए उधर उधर जा रहे हैं, उससे बदले एक बार मणिपुर में जाता। कम से कम मोदी जी को इस बात तो सामने आना ही पड़ेगा। आप तो हमारा माई बाप है, आप सारा जिम्मेदार है। आप लोग नहीं जाएंगे तो जाएंगे कौन? या कोई बाइडेन आएंगे या किम जोंग आएंगे, क्या दूसरा कोई आएंगे? ये जिम्मेदार गवर्नमेंट है, तो जिम्मेदार होने के नाते, मुखिया होने के नाते मोदी जी को डिसीजन देना चाहिए। या आप कुर्सी छोड़ो या आप जिम्मेदारी निभाओ। हमारा भाषा नहीं आता है, हम क्या बोलेंगे? जो हमारा माँ बहन के साथ मणिपुर में हुआ है, हम वही उम्मीद करते हैं देश या विदेश में कोई कोने पे भी ऐसा ना हो। आज का डेट में जिस दिन हमको भारत को सब लोग सम्मान करते हैं, सारा विदेश में, सारा देश में, मोदी जी जैसा हमारा सक्षम नेता है, तो उसके बैनर तले, उसके गवर्नमेंट के तले ये हो गया, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने पहले भी बोला है, इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, तो जिम्मेदार होने के नाते, मुखिया होने के नाते मोदी जी को डिसीजन देना चाहिए। या आप कुर्सी छोड़ो या आप जिम्मेदारी निभाओ। या आप नहीं कर सकते तो हमको दे दो जिम्मेदारी, हम 48 घंटे के अंदर करेंगे। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, यही क्षेत्र भी ऐसा था। 20-25 साल से कम 50,000 से लोग मारा गया था। बारी बारी में दंगा हंगामा हुआ था। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। हजारों हमारा जो ये मिल्टन के साथ AK-47 था। फिर 2014 में लोगों ने हमको बोला, दादा नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको पार्लियामेंट जाना है, क्योंकि हमारा ये जो दुख दर्द है पार्लियामेंट तक लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। टोटली सिस्टम फेल था। आज मणिपुर में ऐसा ही हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला हो, अगर सिस्टम के अंदर ऐसा हो रहे हैं, ये सिर्फ जो ट्राइबल देने का जो है मैती का, वो बहाना है। असली तो कारण हो सकता है दूसरा भी। आप सुना है सर, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनको इसका जिम्मेदार बनाया जा रहा है, कि वो जो है इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार है। उसके देखिए, वो घी में आग जैसा हो गया है, क्योंकि ये इशू पुराना है, आज का नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग है, तख्त है, जो इसी को बहाना बना के मणिपुर को जलाने चाह रहे हैं। आप देखिए, पहले क्या हुआ, जब पहला शुरू हो गया तो उसी टाइम क्या हो गया, अब गिरजा भी ये हो गया, मंदिर भी तोड़ा गया। अब देखिए, हम आप में से ऐसा कोई है जो क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकते हैं। हमारा सोच में ऐसा नहीं है हम किसी को गिरजा तोड़ेंगे, किसी को मंदिर तोड़ेंगे, किसी को। ऐसा कुछ लोग है जो चाह रहे थे इसी बहाने उसको करे। अब देखिए, ये इसके पीछे एक साजिश आपको लग रही है कि प्रायोजित है ये हिंसा जो? हाँ, ये साजिश लग रही है, इसलिए हम बोला है पहले हम पार्लियामेंट में नहीं, सबको मणिपुर जाना है। अगर हम सब लोग जाएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे एक्चुअली इसके पीछे कौन है, तो वो भाग जाएंगे। तो आम जो आदमी है, चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, चाहे नगाज हो, वो हो सकते नगा जाने से डरते हैं, कुकी जाने से डरते हैं, मैती, लेकिन हम लोग जाने से डरेगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, ये सवाल है ना। ये सवाल आपका भी हमारा भी है। आप तो हमारा माई बाप है, आप सारा जिम्मेदार है। आप लोग नहीं जाएंगे तो जाएंगे कौन? या कोई बाइडेन आएंगे या किम जोंग आएंगे, क्या दूसरा कोई आएंगे? नहीं तो हम बोले कुछ ही छोड़ दो, हम जाएंगे, हमको जिम्मेदारी दीजिए। क्योंकि मैं ही ऐसा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मणिपुर से ज्यादा वायलेंस हुआ था। सर, 2 महीना लग गया। चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव लाना है, चर्चा चाहती है, विपक्ष बात ही नहीं हो रही। हाँ, तो इसलिए हमारा यही उम्मीद है जो ये जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मौका है जो कम से कम मोदी जी को इस बात तो सामने आना ही पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मेजोरिटी है। लेकिन एक तो बात ये पक्का है, मोदी जी को सामने जरूर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो मेरा वही आह्वान है, आप मणिपुर चलो ना हमारे साथ, हम लोग रहेंगे। लेकिन उन्हें तो सर मणिपुर का नाम लेने में 2 महीना लग गए थे, मणिपुर कैसे जाएंगे? 2.5 महीने। देखिए, यही बात है जो जी मोदी जी इलेक्शन के लिए उधर उधर जा रहे हैं, उससे बदले एक बार मणिपुर में जाता तो ये अच्छा हो जाता। सर, विपक्ष जो बना है इंडिया मोर्चा, खबर आ रही है कि वो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम भी बोल रहे हैं, हम भी हमारे सब लोगों को बोला है आप वहाँ जाइए, या तो अपने घर से भी कम से कम आवाज़ उठाइए, कुछ मदद कीजिए। तो ये वेलकम है, जाना है। सिर्फ विपक्ष जाने से नहीं। अभी तक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, क्या वजह जो कि मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे? तो वही तो एक्चुअली वही तो हम सवाल सबने पूछ रहे हैं, इसमें वजह क्या है? कोई हिडन कॉज है क्या? हमारा सिस्टम क्यों फेल है? हम मणिपुर संभाल क्यों नहीं पाते हैं?
अपना चीफ मिनिस्टर है, अपना सब कुछ है, अपना आउंस है, अपना सब कुछ है, तो क्यों न करो? इसलिए हम बोला है इसमें कुछ में दाल में कुछ तो कला है। मोदी जी साथ में ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे, ज़्यादा विकास होगा, तेज गति से रफ्तार से जो है विकास होगा। तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार भी सर। देखो, ये तो सिर्फ उनको एक माहौल बनाना था, जो बना है बना लिया। अभी तो सबने देख लिया, आज मणिपुर जल रहे हैं, आज सारा देश भर में ऐसा इंसिडेंट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार आपका घर में हो गया है, सबसे ज़्यादा महंगाई हो गया है, ना किसान खुश है, ना आर्मी खुश है, ना लेबर खुश है, ना टीचर खुश है। बख्शा नहीं जाएगा कुछ। देखिए, जिसने किया उसको तो बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, उसको सिस्टम या आपको आइन कानून सजा देगा। लेकिन ये रुकने के लिए जिसको जिम्मेदार है, आपको कौन सजा देगा? आपको कौन सजेगा? आपने सही टाइम पे अगर सही कदम उठाता तो ये नहीं होता। सर आप खुद आदिवासी समाज से हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अमृतकाल का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया जाता है, मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके घुमाया जा रहा है। तो देश में जो स्थिति है वो क्या है? और प्रेसिडेंट जो है हमारे देश की वो भी आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में जितना एक्सीडेंट हुआ है वो भी बीजेपी का लोग जरूर इन्वॉल्व है, वही है। मणिपुर में वो लोग है, तो इसलिए सवाल ज़्यादा उस पे ऊपर है, तो जवाब तो उनको देना ही, आज नहीं देना कल ही देना है। सर, ये जो स्थिति पूरी बनी हुई है देश में, अमृतकाल का ढकोसला कहा बोला जाता है, और आदिवासियों के साथ किस तरह के हालात हैं? अभी हम इसलिए, मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं था, ना हॉबी था ना प्रोफेशनल। अभी हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ भी प्रोग्राम के 12 की हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हम सारा देश का आदिवासी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछले वर्ग को, सबको हम जोड़ रहे हैं। हमको लगता है आने वाले दिन में जरूर हमारा हिस्सेदारी मिलेगा, हमारा भागीदारी मिलेगा। जब हम शासन में रहेंगे ये सब खत्म हो जाएंगे। मौजूदा स्थिति में राष्ट्रपति भी जो है आदिवासी समाज से आती हैं, आज तक आवाज क्यों नहीं उठा पा रही? देखिए, आपको ही पता है, ये राष्ट्रपति जी हमारा एक्चुअली एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एक्चुअली नाम का ये होता है, ये सबको पता चल गया है। फिर भी हमारा उम्मीद है जब मोदी जी नहीं करेगा उसके हम भरोसा है, वो जरूर मोदी जी को बोलेंगे आप ऐसा करो। अच्छा, आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं ले रहे, क्यों नहीं हटा नहीं रहे? अगर बोली का बकरा क्यों परमिशन बनेगा? हाँ, जरूर किसी को तो किसी को थोपेगा उन लोग, कि आपको पता है प्रधानमंत्री वो जिम्मेदार नहीं लेगा। लास्ट में शायद वीरेंद्र सिंह को बोली का बकरा बनाएगा, है कि नहीं? 80 दिन से ज़्यादा दिन हो गए। अभी हो सकता है इस्तीफा? जरूर 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 कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी टाइम ओवर हो गया उसका। चलिए, ठीक है, थैंक यू।